हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज यू नीड। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इनोवेशन के किंग इलॉन मस्क के बारे में बताने जा रही हूँ, जो रियल लाइफ टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और जीनियस एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाने जाते हैं। इलॉन मस्क दुनिया के इनोवेशन लीडर की फोर्ब्स लिस्ट में सेकेंड नंबर पर आते हैं और $24.6 बिलियन की नेटवर्थ के साथ 31st रिचेस्ट पर्सन है। तो चलिए जानते हैं इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। इलॉन मस्क 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में पैदा हुए। इलॉन मस्क महज 12 साल के थे जब उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बनाया, जिसका बेसिक कोड उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की मैगजीन को $500 में बेच दिया। इलॉन मस्क को बचपन में बहुत बुरी तरीके से बुली किया जाता था, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ गया था। उनके पेरेंट्स का इसी बीच में डाइवोर्स भी हो गया, जिसके बाद वो अपने पिता के साथ साउथ अफ्रीका में रहने लगे और उन दिनों इन सब से वो काफी परेशान रहते थे। इन सब परेशानियों से ध्यान हटाने का एक तरीका उन्हें टेक्नोलॉजी और बुक्स में बिजी रहना लगता था। वो बचपन में आइजैक आसिमोव की बुक्स पढ़ते थे, जिससे उन्हें एक लेसन मिला कि हमें ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें और उसकी डिफिकल्टीज को भी कम करें। और ये लेसन हमेशा उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में अप्लाई किया। 17 साल की उम्र में इलॉन अपने पापा की मर्जी के खिलाफ अपनी माँ के पास कनाडा चले गए। वहाँ उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1995 में इलॉन ने पीएचडी एनर्जी फिजिक्स से करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मगर बाद में उसे वहीं छोड़कर वो अपने छोटे भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 की लॉन्चिंग में लग गए, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी और न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए इंटरनेट सिटी गाइड का काम करती थी, जिसको उन्होंने कॉम्पैक्ट कंपनी को $307 मिलियन में बेच दिया और उन्हें इसका 7% यानी $22 मिलियन मिला। इसके बाद उन्होंने 1999 में X.com नाम की ऑनलाइन पेमेंट कंपनी बनाई, जिसका नाम बाद में पेपाल पड़ गया और इसे बाद में eBay नाम की कंपनी ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। 2001 में इलॉन मस्क के माइंड में मंगल ग्रह पर कोलोनाइजेशन का आइडिया आया, जिसके लिए इलॉन ने SpaceX नाम की कंपनी बनाई। जबकि इलॉन ने एस्ट्रोफिजिक्स या रॉकेट साइंस की पढ़ाई कभी नहीं की और किसी डिग्री के बिना उन्होंने ये खुद से किया और लोगों को हैरान कर दिया जब 2008 में SpaceX ने फाल्कन 1 रॉकेट फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड लिक्विड फ्यूल्ड व्हीकल बनाई, जो सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में रखने में सफल रही। SpaceX की रॉकेट्स की खास बात यह है कि ये रीयूजेबल होती हैं। इलॉन ने ये सब करने में बहुत सी असफलताओं और डर का सामना किया। 2003 में इलॉन ने टेस्ला मोटर्स कंपनी में इन्वेस्ट किया। टेस्ला कंपनी ने 2008 में टेस्ला रोडस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाई। इलॉन मस्क इसके लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड सीईओ बने। इलॉन एक के बाद एक इनोवेशन से लोगों को हैरान करते रहे। 2006 में इन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर सोलर सिटी नाम की कंपनी बनाई, जो 2013 में यूएसए में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करने वाली सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी रही। बाद में ये टेस्ला कंपनी के अंडर आ गई। इलॉन ने 2013 में हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट दिया, जो रिड्यूस्ड प्रेशर बेस्ड हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक रिवॉल्यूशन है। 2015 में उन्होंने OpenAI नाम की कंपनी बनाई, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। 2016 में इलॉन ने लॉस एंजलिस के नोटोरियस ट्रैफिक को देखकर द बोरिंग कंपनी बनाई, जो टनल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पर काम कर रही है। 2016 में ही इलॉन ने न्यूरालिंक नाम की न्यूरो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी भी बनाई, जो ह्यूमन ब्रेन में एक ऐसी डिवाइस इम्प्लांट करने पर बेस्ड है जिससे ह्यूमन मेमोरी इम्प्रूव की जा सके। इलॉन अभी स्टारलिंक जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। स्टारलिंक की एम वर्ल्ड वाइड ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करने की है जिससे कि 2027 तक अर्थ के हर हिस्से में सस्ते से सस्ता नेट प्रोवाइड किया जा सके। इलॉन का जीवन इन सब शानदार कामों के पीछे बेहद दर्द भरा रहा है और उसी दर्द से उबरने के लिए उन्होंने हमेशा अपने गोल पर फोकस किया है
वो 80 to 100 आवर्स पर वीक काम करने वाले इंसान हैं, जिसके कारण इलॉन मस्क हर किसी के लिए मोटिवेशन का सोर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।